औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हमने आपकी जो फरमाइश थी वो कंप्लीट करनी चाहिए, यानी कि आपकी फरमाइश थी कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो एक लंबी वीडियो बनाए और उसके अंदर हमें बताए कि आंसर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इससे पहले भी मैं शॉर्ट वीडियो यानी कि आर्टिकल वाइज वीडियो मैं बना चुका हूँ, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में तकदीर पर ईमान ये का क्वेश्चन आर्टिकल था, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए है और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी बाकायदा डिटेल के साथ बताए हुए हैं। लेकिन कुछ दोस्तों की, कुछ स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी कि सर एक वीडियो के अंदर आप दोबारा सारा कुछ बता दें। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के कम्प्लीट जितने भी आर्टिकल है उनके जो आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में है ईमानियत व इबादात, अलिफ ईमानियात है, जिसके अंदर आर्टिकल 1 है तकदीर पर ईमान। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 के अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा तकदीर का मफहूम बयान करें। तो इसका जो जवाब है वो आपको स्टार्ट में ही मिल जाएगा। ये तकदीर के लग़वी मैनी मुकर्रर करना और तय करना कि है दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता है और इसके इल्म व हुक्म के मुताबिक इंजाम पाता है। इसी बात पर यकीन रखने को अकीदा तकदीर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाता है तमीर किरदार पर अकीदा तकदीर के कोई से दो असरात लिखे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था जी, अकीदा तकदीर पर ईमान लाने से इंसानी शख्सियत की तमीर होती है, इंसान का अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत होता है, इंसान फ़ख्र व गुरूर से इज्तनाब करते हुए अपनी कोशिश करता है और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है जी तकदीर के बारे में एक हदीस मुबारका। तो ये जी तकदीर के बारे में जी दुआ जो है वो तकदीर को टाल देती हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा तदबीर और तकदीर में क्या फ़र्क है। तो ये भी हमने ऊपर देखना है। ये जी असूल मकसद के लिए ज़ाहिर इसबाब इख्तियार करना ये तदबीर है और दुनिया में वकूफ़ पज़ीर होने वाले तमाम अमाल को अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक ताबिया समझना ये तकदीर आ जाएगी। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है तकदीर की अक़साम लिखे। तो जी तकदीर की अक़साम ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये है जी तकदीर की दो अक़साम है, एक है जी तकदीर मुबर्रम और दूसरी तकदीर मुअल्लक। ये थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे। और अगर हम लॉन्ग की तरफ जाए तो लॉन्ग है जी अकीदा तकदीर पर एक मुफस्सल नोट लिखे। तो वो मैंने आपको बताया था जी, आपने ये निशान लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट करना है और ये यहाँ तक आपने ये कंप्लीट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने बताया तकदीर की दो अक़साम, तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक। इनके मुतल्लिक़ आपने बताना जी ये आ जाएगी तकदीर मुबर्रक आ जाएगी और ये तकदीर मुअल्लक आ जाएगी। फिर आपने आ जाना है एंड के ऊपर तारीख में, यहाँ से शुरू करना है अपने तारीख में एक ग्रुप ने तकदीर का यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने करना है ये लोग जबरिया कहलाते हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है और ये आपने एंड तक कंप्लीट कर देना है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज जी तकदीर का लग़वी मैनी है तय करना, तकदीर की अक़साम है दो, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से कितने हज़ार साल पहले तकदीर लिखी थी, 50,000 साल पहले। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया कलम को, तकदीर टाल देती है दुआ को। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 1। उसके बाद हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की जानिब, वो है जी अकीदा आखरत। अकीदा आखरत के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है तो वो आ जाता है अकीदा आखरत से क्या मुराद है। तो इसका जवाब स्टार्ट में आपको मिलेगा। ये जी अकीदा आखरत से मुराद है मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना होगी। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी अकीदा आखरत के बारे में एक आयत मुबारक का तर्जुमा। तो ये जी ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, और आखरत पर वो यकीन रखते हैं, ये आ जाएगा तर्जुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा अकीदा आखरत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा। तो अकीदा आखरत के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 में हदीस के बारे में हमने बात की थी कि इसके मतलब आप बता सकते हैं जी जो अल्लाह ताला ने अकीदा आखरत के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये आप इसका तर्जुमा लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हौज़ कौसर के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा हौज़ कौसर के मतलब ये है जी कौसर जन्नत के हौज़ का नाम है जो हज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में दिया जाएगा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे शराब होगी। हौज़ कौसर से शराब होने वाली खुश नसीबों को ये बशारत दी गई है कि जो इस हौज़ का पानी पी ले वो खुशबख्त होगा। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना 2 लाइनें।
तो लास्ट में जी सबक अकीद आखिरत के बारे में हमें क्या दर्स मिलता है, तो आखिरत में ये आखिर में सवाल आ जाएगा, आखिरत बरहक है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की ज़िंदगी अता की है ताकि हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर बना सकें, लिहाजा हमें दुनिया में नेक अमाल के ज़रिए से आखिरत की भरपूर तैयारी करनी चाहिए ताकि हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सके। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 5 के 5 कंप्लीट हो जाते हैं। लॉन्ग में आते हैं जी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीद आखिरत और इसके असरात। तो ये आपने स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। आपने ये जो निशान लगा हुआ है जी, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये अनामा से नवादा तक, यहाँ तक आपने मुकम्मल कर देना है। उसके बाद आपने ये हौज़ कौसर का बताना है। उसके बाद आपने एंड के ऊपर इसके ये पॉइंट आ जाएंगे 5, ये पॉइंट आपने लिख देने हैं। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2 वो कम्प्लीट हो जाएगा। MCQs में आखिरत में इसकी ज़िंदगी से क्या मुराद है, बाद में आने वाली ज़िंदगी। जन्नत की हौज़ का नाम है हौज़ कौसर। नबी सल्लम को दिया गया शफात का एजाज़ कहाँ पे मिलेगा जी, मकाम महमूद के ऊपर। क़यामत के दिन अमाल के वज़न के लिए नस्ब किया जाएगा तराजू, और अक़ीदा आखिरत पर ईमान आने वाले शख्स की ज़िंदगी गुजार सकता है जी ज़िम्मेदारी के साथ। ये जी आर्टिकल नंबर 2 भी कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3 खशियत इलाही। खशियत इलाही के अंदर जो पहला सवाल आता है वह जी खशियत इलाही से क्या मुराद है। तो ये जी खशियत इलाही, ये जी खशियत डर और खौफ को कहते हैं, और खशियत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है। हर उस काम से खुद को बाज रखना जो अल्लाह की नापसंदीदगी का सबब बने खशियत इलाही कहलाता है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, फ़िक्र आखिरत के कोई से 2 फ़वाइद लिखे। तो फ़िक्र आखिरत के 2 फ़वाइद जी है जी, ये हमने बताया था, जो इंसान अपने अंदर खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत पैदा कर लेता है इसके अमाल में इखलास और तकवा पैदा हो जाता है। 1 पॉइंट, खशियत इलाही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़ामन है। दूसरा पॉइंट, हर डर से निजात दिलाने वाली है। तीसरा पॉइंट, जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत की फ़िक्र हो वो इंसान किसी गुनाह का मर्तकब नहीं होता। चौथा पॉइंट, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर देता। 5वां पॉइंट, ये 5-6 पॉइंट बनाए हुए हैं, अब इसमें से कोई से 2 पॉइंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा, नबी सल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन दिन में कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि 70 मरतबा। ये जी आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लम खशियत इलाही का ये आलम था कि एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तग़फ़ार करते और अल्लाह से बख्शिश तलब फरमाते। तो नेक्स्ट आ जाएगी, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की खशियत इलाही की कैफ़ियत बयान करें। तो ये जी है जी, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमाते तो आपके चेहरे मुबारक का रंग जर्द हो जाता। घर वाले अर्ज़ करते कि आप वज़ू के वक्त क्या हो जाता है आपको। फरमाते, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट हो जाएगा। सबक खशियत इलाही से हमें क्या सबक मिलता है, ये जी लास्ट में जी ये पॉइंट ये आपने कंप्लीट कर देना है, नीचे वाली 3 लाइनें, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कुरान सुन्नत की रोशनी में खशियत इलाही की वजाहत करें। सबसे पहले आपने तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने शुरू से स्टार्ट करना है खशियत इलाही से, और ये पैराग्राफ आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने एंड के ऊपर आ जाना है। ये जी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से स्टार्ट करना है और एंड पे यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब MCQ की तरफ आते हैं, खशियत से क्या मुराद है, डर और खौफ। खौफ आखिरत ज़रिया है गुनाहों से बचने का, खशियत इलाही का नतीजा है इत्मीनान क़ल्ब। दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है आखिरत की तैयारी। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि मुझे इस सूरत ने बुरा कर दिया है, वो सूरत है सूरतुल हूद। तो ले जी ये आर्टिकल भी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएगा इबादत, ज़कात की फजीलत और अहमियत के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ज़कात का लगवी मैंने क्या है जी, पाक होना। ये भी हमने ऊपर किया, ज़कात का लगवी मैंने जी ये है जी, ज़कात का लगवी मैंने है पाक होना। तो ये आपका पहला MCQ हो गया कंप्लीट, पाक होना। इंसानी ज़रई पैदावार को कहते हैं जी अशर, ये भी हमने ऊपर किया है। ज़कात के मसारिफ 8 है जी। अशर का मैनी है 10वां हिस्सा। दिल जोई के लिए सदका दिए जाते हैं, दिल जोई के लिए। गरीबों को, उम्रा को, कबाइली सदका को, माशरे के बास रखा तो गरीबों को दिया जाता है जी। अब जी ज़कात के बारे में एक आयत का तर्जुमा। तो पहला क्वेश्चन है जी, वो तर्जुमा ये आ जाएगा जी, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, कि नशे पर ज़कात लाजम है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है वो आ जाएगा ये जी, निसाब ज़कात। माल की कम अज़ कम मकदार जिस पर ज़कात वाजिब है उसे निसाब कहते हैं। वो सोना, चांदी, नकदी माल, तिजारत, मवेशी वगैरह हो सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, 2 मुसर्रफ ज़कात के नाम लिखे। तो ये अभी हमने 8 पढ़े हैं। इसके अंदर फ़ुक़रा आप लिख सकते हैं, मसाकीन लिख सकते हैं, कर्जा लिख सकते हैं, अल्लाह की राह मिल सकते हैं, मुसारफ लिख सकते हैं, ममूर कारकुनान लिख सकते हैं। 8 में से कोई से आपने 2 लिखने होते हैं।
नेक्स्ट जी अशर से क्या मुराद है, ये भी हमने देखा, वो जो ज़रई पैदावार होती है उससे अशर कहते हैं। ये आ गया। अशर का लघु मैनी है 10वां हिस्सा। इस्लाम में ज़रई पैदावार की ज़कात को अशर कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाएगा। ज़कात अदा ना करने वालों के बारे में क्या वाइद सुनाई गई है। तो ज़कात जो अदा नहीं करते उनके मतलब ये आयत अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। जी। और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जी, कुरान सूरज की रोशनी में ज़कात व अशर पर एक तफसीली नोट लिखें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट करना है जी यहाँ से। इस्लाम का पहला रुकन ये आपने मुकम्मल पैराग्राफ और उसके बाद ज़कात के अता जो उनसी एक तर्जमा आ जाएगा, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है जो ज़कात अदा नहीं करते उनके मतलब ये आपने मुकम्मल एक आयत लिख देनी है। उसके बाद निसाब ज़कात आ जाएंगे, उसके अंदर आपने ये मुकम्मल पैराग्राफ लिखना आपने, यहाँ तक 20वां हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ये मुसारफ लिखने हैं, मुसारफ ज़कात लिखने हैं, और उसके बाद आपने ये एंड में से कोई से 3 या 4 पॉइंट लिखे और एंड पे हमें अल्लाह ताला और इसके रसूल पर काम पर अमल करते हुए ज़कात के निज़ाम को फार बनाना चाहिए, ताकि हमारे माशरे से गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा हो सके और वो एक मसाली माशरा बन सके। यहाँ तक हो जाएगा। लाओ क्वेश्चन को आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। क्या करना आपने, सबसे पहले तो ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, उसके बाद ये आपने एक तर्जुमा लिखना है, उसके बाद आपने जो ज़कात अदा नहीं करते उनके मतलब आपने ये बताना है, ज़कात के मुसारिफ आपने अपने बताने हैं, उसके अंदर ये सारा पैराग्राफ मुकम्मल आ जाएगा। और उसके बाद आपने ये मुसारिफ ज़कात किन किन को ज़कात दी जा सकती है और ज़कात के दीनी माशी और मशरती फ़वाइद में से आपने कुछ से 3 या 4 पॉइंट लिखे, एंड के ऊपर आपने ये लाइन लिख देनी है। ये था हमारे पास ज़कात के लिए जो चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आर्टिकल हज और इसकी आलमगीरियत। अब अगर हम MCQ की तरफ आए तो पहला जी हज का लफ्ज़ी मैनी है कसरत करना। हज फ़र्ज़ व नोजरी को हज का मरकज़ी रुकन है वकूफ़ अरफा, ठीक है। इसका अलिफ हिस्सा जवाब है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जी इसका अलिफ हिस्सा है। मस्जिद अहराम बांधते हैं मुज़दलिफ़ा से, ठीक है। नबी सल्लम ख़ातमुन नबी ने उम्र अदा फरमाए एक। अब तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी हज का मैनी और मफ़हूम बयान करें। तो स्टार्ट में इसका जवाब लिखा हुआ है। हज का लफ्ज़ी मैनी है कसद या इरादा करना। शरीयत की इस्लाम में मुसलमानों का अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मखसूस तरीके से बैतुल्लाह की ज़ियारत और ख़ास अयाम में मनासिक हज अदा करना है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। हज का जो लफ्ज़ी मैनी होता है वो कसद या इरादा करना। क्या इरादा करना है कि अल्लाह ताला को हमने राज़ी करना है और अल्लाह ताला के घर का आप लोगों ने तवाफ़ करना है, हम लोगों ने तवाफ़ करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का शार्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है जी हज के बारे में एक आयत मुबारक का तर्जुमा लिखना आपने। तो ये आपको आयत मिल जाएगी, ये जी और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। यानी कि ऐसा आदमी जो कि साहिब हैसियत हो, माल रखता हो और हज करने के काबिल हो, यानी कि पास इतना पैसा हो कि वो हज कर सकते हैं, तो वो अल्लाह ताला के घर का ज़रूर तवाफ़ करे, हज अदा करे। ये इसके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा मर्द और औरत के हराम में क्या फ़र्क है। तो जी इसका जो जवाब आ जाएगा आपके पास ये जी औरतों का अहराम जो है इनका आम लिबास और मर्दों का जो अहराम है वो है 2 चादरें। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा हज के लिए साहिब इस्तिताअत होने से क्या मुराद है। साहिब इस्तिताअत से मुराद कि वो सेहतमंद हो, माल दौलत रखता हो। इसका जवाब आपको ये मिलेगा। हज के लिए सब ये शुरू से ये है, हज एक जामे इबादत है। हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। नबी सल्लम ने अपनी हयात तैयबा में एक बार हज और 4 उम्रें अदा की है। हज हर अक़िल बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। और उसके बाद आपने यह लिखना है हज के लिए साहिब इस्तिताअत होने की शर्त का मतलब है कि बंदा सेहतमंद हो, सफ़र के अखराजात रखता हो, रास्ता पुरअमन हो। जो लोग इस्तिताअत के बावजूद इस चीज़ों को अंजाम नहीं देते इनके लिए सख्त वईद है। यहाँ तक आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। और लास्ट में जी हज के 2 अरकान लिखे आपने, तो अरकान इसके अंदर आ जाएंगे जी, ये इनके अरकान आ जाएगा। अरकान इसके इनके जो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा है। हज के अरकान इस पैराग्राफ में से आपको काफ़ी अरकान मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने
मेन में लिखे तो मेन में आप ये लिख सकते हैं जो लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा में दिन गुजारते हैं, मस्जिद नबवी में खुसूसन रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करते हैं, मस्जिद नबवी के सामने तरीकी कब्रस्तान यानी बकी गरका जिसको आम हरूफ में जन्नतुल बकी कहा जाता है, इनमें मदफून अहले बैत साहब इकराम मशाहिर इस्लाम कब्र पर हाज़िरी देते हैं। इस माम इसके अरकान आ जाएंगे। हज का तरीका बयान करो, इसका जो तरीका है वो ये सारा जी आ जाएगा। ये हज का तरीका ये शुरू होगा और ये एंड तक इसके पास ये आ जाएगा। ये कंप्लीट आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इबादत के तकाज़े और असरात। इबादत का लगवी मैनी क्या है जी, ये अभी स्टार्ट में पढ़ा। इबादत का लगवी मैनी है बंदगी। ये देखिए जी बंदगी, ये आ गया यहाँ पे बंदगी आ जाएगा जी। अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अभी हमने पढ़ा है ज़कात देने से इंसान का दिल पाक हो जाता है जी। किससे जी, बुखल से। ये भी ज़कात के मतलब अभी हमने पढ़ा, ये था थर्ड पॉइंट। ज़कात से माल पाक हो जाता है, देखिए दिल कंजूसी और बुखल से पाक हो जाता है। ठीक हो गया। इज्तिमाई मसावात का अमली नमूना है जी हज है। हज में तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इबादत का जामे तसव्वुर इंसान की पूरी ज़िंदगी को डाल देता है जी। जामे तसव्वुर ये लास्ट में एक दफ़ा देख ले। हर इबादत की भी काम नबी सल्लम के सुन्नत मुताबिक के अदा करनी चाहिए। ये एक दफ़ा देख लीजिए जी। इस्लामी इबादत का जामे तसव्वुर इंसान की पूरी ज़िंदगी को इबादत में डाल देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इबादत। ठीक हो गया। अब पहला सवाल है जी इबादत का लगवी मैनी क्या है। स्टार्ट में हमने किया था इबादत का लगवी मैनी है, इबादत का लगवी मैनी है बंदगी और फरमा बरदारी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा आपका इस्लामी तसव्वुर इबादत से मुतल्लिक़ एक आयत का तर्जुमा। तो ये इस्लामी तसव्वुर इबादत आ जाएगा ये जी। और हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा इंसान की ज़िंदगी में रोज़े का क्या मकसद है। तो ये हमने रोज़े का भी पढ़ा, ये वाला जी मुकम्मल पैराग्राफ कि रोज़ा इंसान को भूख प्यासा प्यास रखता है, लेकिन वो ये पानी नहीं पीता ये सोच कर कि यार अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, वो अपने नफ्स पर ऊपर काबू पा लेता है, शैतान की ताबा फरमाई नहीं करता, बंदी उसके हमदर्दी उसके दिल में पैदा हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट नमाज के इंसान की ज़िंदगी में क्या असर रखती है। तो नमाज के ये सेकंड पैराग्राफ हमने करना है, ये वाला जी। नमाज बुरे कामों से रोकती है। नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक है, इसमें मसावात पैदा होता है इससे। लास्ट में देखा इबादत को किस तरह अदा करना चाहिए जी। हमें हर इबादत को इसी किसी भी पैगाम को सामने रखते हुए अंजाम देना चाहिए और हर इबादत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अदा करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आ जाएगा जी इस्लाम में इबादत का जामे तसव्वुर क्या है जी। क्या वो जामे तसव्वुर की बात है कि आपने स्टार्ट से करना है। तो शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तो अल्लाह का बंदा कहा जाता है, ये करना आपने। उसके बाद यहाँ पे जी वो यहाँ से करना हर वो फेल जिसके सर अंजाम देने से अल्लाह ताला राज़ी हो और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो, इबादत कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इस्लामी इबादत के तसव्वुरात के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल लिख देना है, 3 भी लिख देना है और ये पॉइंट भी आ जाएगा और ये चारों पॉइंट लिखने आपने। चारों पॉइंट के बाद आपने ये लास्ट में ये लिख देना है। ठीक हो गया। ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ये भाई हमारे जो 8 क्लास की न्यू इस्लामियात की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, जिसके 3-4 आर्टिकल थे वो सारे हो चुके हुए हैं। वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हुए हैं। अगर किसी दोस्त ने देखे हो तो वो इस चैनल को लाजमी विजिट कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर हाजिर हो गए। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।